हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद गौरव सर पे। दोस्तों हम बात करेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2023 जो लगभग 2024 में इसका परीक्षा आयोजित होना है। इसमें 20 प्रश्न आपके योजना से संबंधित पूछे जाएंगे जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको हम बता दें कि ये योजनाओं के जो हम चैप्टर को करा रहे हैं, यदि आप इतनी योजनाओं को तैयार कर लेंगे तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपको इस योजना वाले PDF से नहीं मिलेगा। इसलिए आप विश्वास बना करके इसे पढ़ते रहिएगा। आप देखेंगे कि योजना से संबंधित सभी योजनाओं को कवर किया गया है। कोई भी ऐसी कोई योजना नहीं रहेगी जो कि बचेगी। यदि आपको किसी योजना में भी डाउट होगा या लगेगा कि ये योजना नहीं पढ़ाया गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से व्यवस्था कर सकता हूँ। आए पढ़ते हैं, फिर से नई योजनाओं की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017 को शुरू किया गया। कब को, इसे याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय वयोश्री योजना। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को भौतिक सहायता एवं जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करने वाली राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में 1 अप्रैल 2017 से किया गया। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे किसी व्यक्ति का अंग विच्छेद हो गया है, अर्थात किसी अंग से संबंधित कमी रह गई है, तो ऐसे उपकरण प्रदान किए जाते हैं। जैसे कान में संबंधित अगर किसी को समस्या रहती है तो उसे कान के उपकरण प्रदान किए जिससे वो अच्छी तरह से सुनाई दे। इसके बाद अगर किसी का हाथ वगैरह कटा हुआ तो उसे कृत्रिम जो है हैंड वगैरह प्रदान किए जाते हैं, जिससे वही उपकरण प्रदान किए किस में? राष्ट्रीय वयोश्री योजना में, जो कि 2017 में शुरू हुई। दोस्तों इस योजनाओं को ख़त्म होने के बाद हम केवल वर्ष वाइज योजनाओं को एक वर्ष में डाल करके उसे PDF के माध्यम से कवर करेंगे। फिर आगे ये देखते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना। ये 2015 में शुरू किया गया। किस मंत्रालय से? तो कृषि मंत्रालय से। मंत्रालय आपको आवश्यक रूप से याद रखना होगा। परंपरागत कृषि विकास योजना को देश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। किससे संबंधित है? तो जैविक खेती से संबंधित है। कौन सा? परंपरागत कृषि विकास योजना। फिर आता है राष्ट्रीय युवा संसद योजना। 1966 में सबसे पहली बार संसदीय कार्य मंत्रालय की ये योजना है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार, ये कब शुरू किया गया? 2006 में पहली बार। ये कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की योजना है। योजना नहीं, एक प्रकार से पुरस्कार देने वाली ये अभियान है या योजना है। सरकार ने 2006 में केंद्र और राज्य सरकारों की जिन संगठनों, जिलों या संगठनों से किया गया असाधारण और अभिनव कार्यों को स्वीकार करने, उन्हें पहचानने, उन्हें पुरस्कृत करने के लिए योजना शुरू की गई। राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम, ये जो है महत्वपूर्ण है। ये जो है रबी फसल के लिए रबी फसल के लिए शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? तो 2013-14 में शुरू किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की यह योजना है। कौन? राष्ट्रीय फसल बीमा योजना 2013-14 में शुरू किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं, देखेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो कि दिसंबर 2014 में शुरू किया गया। यह किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित योजना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन दिसंबर 2014 में 2025 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रजनन पथ में चयनात्मक प्रजनन और गैर वर्णित गोजाति आबादी के आनुवांशिक उन्नयन के माध्यम से स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। इस योजना में 2 घटक शामिल और नामित गोजातियां हैं। कौन कौन सी? राष्ट्रीय कार्यक्रम ब्रीडिंग और नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी। ये जो है 2 कार्यक्रम इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसमें क्या होगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत? इसमें जो है अच्छे नस्ल के पशुओं का उन्नयन किया जाएगा, अर्थात जो देशी और भारवाही नस्ल हैं उनसे जो है दुधारू नस्ल की जो है गायों को ऐसे जिनों का निर्माण किया जाएगा। फिर आता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये 31 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया। इस अभिनव को उपाय के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की संस्कृति, परंपरा और प्रथाओं के ज्ञान के राज्यों के बीच समझ और बंधन बढ़ेगा, जिससे भारत की एकता और अखंडता को मजबूत होगा। इसे आपको लोग डेट याद रखिएगा, बाकी जो है इससे संबंधित तथ्यों की जानकारी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आता है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। तो जून 2005 में यह स्थापित हुआ। सांख्यिकी कार्यक्रमों क्रियान्वयन मंत्रालय से संबंधित। फिर आता है 20 सूत्री कार्यक्रम, जो कि इंदिरा गांधी सरकार में शुरू हुआ था। यह महत्वपूर्ण योजना है। यह 1975 में शुरू किया गया। किससे? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा। किससे? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है?
मूल उद्देश्य पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इससे संबंधित कुछ विवरण दिए गए हैं। विश्व सूत्री कार्यक्रम की घोषणा वर्ष 1975 में की गई। तत्पश्चात वर्ष 1982, 1986 और 2006 में इस कार्यक्रम की पुनर्संरचना की जा चुकी है। 2006 में गरीबी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितंबर 2001 को ख़त्म करके इसका पुनर्गठन किया गया। इसे मनरेगा दिसंबर 2009 में शामिल किया गया। किसको? इसे जो है मनरेगा में शामिल कर लिया गया। फिर आता है जवाहर ग्राम योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया। किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय से। तो देखेंगे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को जो शुरू किया गया था जवाहर रोजगार योजना, उसी को क्या कर गया, इसी को पुनर्गठित करके शुरू किया गया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ऐसे शब्दों को जो है आप याद रखिएगा, क्योंकि जो है अक्सर एग्जामों में ऐसे मात्र शब्द दे करके उन योजनाओं से संबंधित पूछ लेते हैं कौन सी योजना है। रोजगार आश्वासन योजना ये अक्टूबर 1993 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की सारी योजनाओं आपको तैयार रखना होगा, क्योंकि यह जो है ग्राम पंचायत अधिकारी से संबंधित परीक्षा है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, मैंने वैसे भी ग्रामीण विकास मंत्रालय की सभी योजनाओं को पिछले वीडियो में कवर कर दिया गया है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस, जिसे GEM करके कहा जाता है। तो 9 अगस्त 2016 को शुरू किया गया। GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा होस्ट किए गए वन स्टॉप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का संक्षिप्त रूप है, जहां आम उपयोगकर्ता सामान और सेवाओं की खरीदारी की जा सकती है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस सरकारी अधिकारियों द्वारा खरीद करने के लिए गतिशील, आत्मनिर्भर और उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल पोर्टल है। ठीक। फिर आता है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास से संबंधित योजना 23 दिसंबर 1993 की, इसे MP लैट्स करके कहा जाता है। इस योजना का मुख्य, इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 नवंबर को शुरू किया गया। यह इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है, इसे कहा जाता है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, इसे MP लैट्स भी करके कहते हैं। यह कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रों में पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़क आदि क्षेत्रों में स्थायी सामुदायिक परिसंपत्ति के निर्माण पर जोर देते हुए विकास कार्यों की सिफारिश करने के लिए संसद सदस्य, अर्थात कुल मिलाकर इसे आप इस प्रकार समझिएगा कि सांसद द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास के कार्य किए जाते हैं। 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 के शेष महीनों के दौरान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को बहाल करने और 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ साथ वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। अर्थात इस योजना का कार्यकाल 2025-26 तक अभी भी है। इसे कब शुरू किया गया था, तो 1993 में, इस बात को याद रखिएगा। फिर आता है राष्ट्रीय विरासत शहरी विकास और विस्तार योजना, जिसे हृदय करके संबोधित किया जाता है। इसका जो है शॉर्टकट फॉर्म हृदय है, HRIDAY। इसे कब शुरू किया गया, तो 21 जनवरी 2015 को शुरू किया गया शहरी और विकास मंत्रालय द्वारा। इसके देख लेते हैं कुछ इसके उद्देश्य क्या थे। प्रत्येक विरासत शहर के विरासत चरित्र को संरक्षित करने के उद्देश्य से एक समावेशी तरीके से शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को एक साथ लाने का उद्देश्य है। अर्थात ये जो है, जो हमारी विरासत, जो हमारी ऐतिहासिक जो है स्थलें हैं, उनका विकास करने से संबंधित थी, उनको जो है संरक्षित करने से संबंधित है। इसका डेट कब है, तो 21 जनवरी 2015 को इसे शुरू किया गया था। यह शहरी विकास मंत्रालय का है। फिर आता है मिशन इंद्रधनुष, दिसंबर 2014 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। इस योजना का उद्देश्य 2020 तक कम से कम 90% बच्चों के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज को बढ़ाना है। फिर आता है नमामि गंगे प्रोग्राम, तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गंगा नदी के किनारे गांवों में खुले से शौच मुक्त बनाने और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन से निपटाने के उद्देश्य से संबंधित इस योजना को शुरू किया गया। दोस्तों, योजनाओं से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी योजनाएं हैं, सभी को कवर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।